तो हाय प्यारे साथियों, आज मैं फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कि न्यू बैच से बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्लास 10th की क्लास है। ये मेरी क्लास 10th की क्लास है, जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ बायोलॉजी, यानी कि क्लास 10th क्लास 10th क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि है क्लास जो पहली है वह बायोलॉजी 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 बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैं बताने वाला हूँ, बायोलॉजी में जो मेरा अध्याय है यानी कि लेसन है, वो लेसन फर्स्ट है क्लास 10th में। लेसन लेसन फर्स्ट क्लास 10th में लेसन फर्स्ट जो कि लेसन है, उस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से नोट से जो बनाया है उसको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सभी के सामने। यानी कि आपको पता है जैव प्रक्रम, जो लेसन का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम, ये हमारे कुछ लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि इंग्लिश में जो अगर देखें तो लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस, यानी कि इंग्लिश में जो अगर नाम देखें तो लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो इसमें कुछ बताया गया है, यानी कि सबसे पहले जो बताया गया है वो बताया गया है सजीव। सबसे पहले जो बताया गया है वो बताया गया है सजीव। वो सजीव बताया गया है, सबसे पहले जो बताया गया है लेसन में वो बताया गया है सजीव। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग में अपने हिसाब से नोट्स में जो नोट्स यहाँ पर बनाऊंगा सिर्फ वही बनाना है। बाकी बुक में तो सारा कुछ दिया रहता है, डिटेली उसमें दिया रहता है। डिटेली ना पढ़ते हुए मैं अपने नोट्स बना के पढ़वाऊँगा, बस सिर्फ आपको वही पढ़ना है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। जिसमें कि पहले जो बताया गया है वो सजीव और निर्जीव निर्जीव सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव। तो आपको सजीव और निर्जीव में डिफरेंटली मैं जो अगर आपको अंतर बता दूं तो सजीव यानी जो हमारा सजीव होता है वो तो देखो क्या क्या क्रियाएं करता है। सबसे पहले सजीव तो भोजन करता है, ठीक। सजीव श्वास लेता है, एंड सजीव के अंदर ऊर्जा भी आती है। भोजन, श्वास, ऊर्जा एंड महसूस करता है। सजीव क्रियाएं करता है, यानी कार्य करता है, क्रियाएं करता है। सजीव यानी कि कार्य करता है, यानी कि क्रियाएं करता है, एंड आदि और भी जो काम सजीवों के अंदर होता है। सजीवों के अंदर जैसे जनन करने की क्षमता होती है, जनन करने की कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, एंड और भी कुछ हो गए। तो इस प्रकार से हम कुछ सजीव पहचानते हैं। एंड यदि जो अगर हम लोग निर्जीव की बात कर लें, यदि हम लोग निर्जीव की बात कर ले तो निर्जीव में ना तो भोजन कोई करता है, ना उसमें ऊर्जा होती है। निर्जीव को सजीव ही जिस प्रकार उसे चलाता है, यदि जो अगर हम डिफिनेशन देखें तो निर्जीव को सजीव जिस प्रकार उसके साथ क्रियाएं करता है, क्योंकि वो तो वस्तु जो है वो निर्जीव ही है, यानी वो तो डेथ वस्तु है। तो जो सजीव होता है, सजीव निर्जीव के साथ जो क्रियाएं करता है वो वही क्रियाएं करता है। यानी जो क्रियाएं सजीव निर्जीव के साथ करता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए
ये जो मेरा मार्कर है ये मेरा है निर्जीव, ये निर्जीव एक वस्तु है। अब मैं सजीव हूँ, मैं भोजन करता हूँ, ऊर्जा है, प्रजनन करने की क्षमता है, सारा कुछ डिटेलिंग मेरे अंदर है। महसूस करने की क्षमता है, छाती पे हाथ रख कर के सोचने की, यहाँ पर सोचने की भी सजीव में लिख सकते हैं, लेकिन आदि डाल दिया है तो फिर और भी डिटेल में आप समझ सकते हैं। एंड जैसे कि ये मेरा जो मार्कर है ये मेरा निर्जीव है, ये निर्जीव वस्तु है, तो यदि हम इसके साथ जो क्रियाएं करेंगे सो वही ये क्रियाएं करेगा। जैसे कि मैंने मार्कर को उछाल दिया तो ये मार्कर उछल गया बट नीचे गिर गया, साध नहीं पाया इसलिए नीचे गिर गया। एंड जैसे ये मार्कर है, फूटा तो नहीं, नहीं फूटा। एंड ये मार्कर है, ये निर्जीव वस्तु है, जैसे कि मैंने इसे इसका ऐसे पकड़ के कैप निकाला तो इसके साथ मैंने कैप निकालने की क्रियाएं की तो कैप निकल गया, तो वही क्रियाएं की, इसने भी वही क्रियाएं की, यानी जो हमने इसके साथ क्रिया की। तो निर्जीव में सजीव जो निर्जीव के साथ क्रियाएं करता है वही निर्जीव कहलाता है। यह डेफिनेशन हम मान सकते हैं। निर्जीव ये डेथ वस्तुएं होती हैं, यानी कि मृत वस्तुएं। निर्जीव तो कोई क्रिया करता ही नहीं, तो सिंपली से बुक में तो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, मैंने ऐसे ही समझा दिया। तो सजीव निर्जीव जैसे कि आप मान सकते हैं वुड यानी कि लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी एंड पेन एंड कागज एंड कांच। जो मैं ये लिख रहा हूँ ये आपको बता दे, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। ये मैंने कि जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा, फिजिक्स में इसलिए काम आएगा क्योंकि फिजिक्स में अचालक वस्तुएं हैं, चालक वस्तुएं और अचालक वस्तुएं। फिजिक्स में ना डिटेल लेते हुए अपनी बायो को पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई निर्जीव वस्तुएं और ये मेरी सजीव हो गई, जैसे कि आदमी, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सजीव हैं। इनके अंदर कोशिकाएं भी हैं, जो कि कोशिकाएं मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया। मेरे लेक्चर को 6 लेक्चर हैं, उनको जाकर अटेंड करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड फिर इसमें डिटेल बताया है, जो दूसरी हेडिंग में बताया मैंने, एक हेडिंग में सिर्फ केवल इतने ही शब्दों में मैंने एक हेडिंग को ख़त्म कर दिया, उसमें सारा कुछ डिटेल पूरा एक पन्ने का दिया है किताब में। एंड दूसरी जो मेरी है उसमें बताया गया है कि जैव प्रक्रम यानी जीवन की प्रक्रिया, जैव प्रक्रम या बोल सकते हैं आप जीवन की प्रक्रिया, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये इंग्लिश में बोलना चाहे तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रिया। अब जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रिया, यदि कोई सजीव वस्तु अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, यदि कोई सजीव वस्तु अपना जीवन किस प्रकार से चलाना चाहती है, यानी जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, दिस इज लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि जीवन की प्रक्रिया, तो उसकी जीवन की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। सबसे पहले तो भोजन, यानी जिसे हम पोषण पोषण पोषण, जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन, तीसरा हो जाएगा पोषण, श्वसन, वहन, वहन, चौथा हो जाएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन, 5 नंबर पे जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा जनन या प्रजनन, जनन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रजनन, जनन। तो मेरे यानी जैव प्रक्रम यानी जीवन की प्रक्रिया जो कुछ होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। पोषण, श्वसन,
वहन, उत्सर्जन एंड प्रजनन। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रजनन। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एंड जनन। अब जैसे कि पोषण पोषण होगा, जैसे कि आप बता दें भोजन, भोजन करना, भोजन करना, ये हमारा पोषण यानी आहार हो गया। दूसरा जैसे श्वसन यानी भोजन के द्वारा मिली ऊर्जा, भोजन के द्वारा हमें मिली ऊर्जा से हम रहते हैं जीवित यानी ताकतवर, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य या श्वसन होता है। श्वसन एंड वहन का मतलब होता है श्वसन यानी श्वसन, भोजन, ऊर्जा, श्वसन, ये आदि का वहन यानी कोशिकाओं में संलयन यानी संचलन जैसे कि रक्त का संचलन होता है, उसी प्रकार से भोजन, प्रोटीन, कैल्शियम आदि आदि वगैरह कोशिकाओं में संचलन की क्रिया वहन कहलाती है। वहन यानी कि भोजन, ऊर्जा एंड श्वसन का संचलन। एंड उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि जो हम लोग क्रियाएं सुबह सुबह करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो क्रियाएं हम लोग सुबह सुबह करते हैं यानी कि बाथरूम, लैट्रिन, ये क्रियाएं जो मेरी होती हैं वो होती हैं उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट। आप नोट कर सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ये मेरा उत्सर्जन कहलाता है। एंड जनन कहते हैं कि अपने ही समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान या अपनी जाति, अपने समान या अपनी जाति को बनाए रखने की संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी अपने जाति के समान संतति उत्पन्न करना, ये हमारा जनन कहलाता है। तो मैंने जो जैव प्रक्रम यानी जीवन की प्रक्रिया जो 5 तरहों से मैंने बताया होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, उनकी मैंने डिटेलिंग भी कर दी, यानी कि भोजन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एंड जनन। भोजन पोषण, श्वसन भोजन के द्वारा जो ऊर्जा ताकत मिलती है उसे श्वसन, वहन का मतलब जो भोजन ऊर्जा ताकत को कोशिकाओं में संचलन करता है, वहन उत्सर्जन या अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालना, प्रजनन यानी अपने समान जाति संतति उत्पन्न करना। बस इतनी ही डिटेलिंग दी गई है। एंड इसमें बताया गया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ,
इम्पोर्टेंट किताब से, बाकी उसमें तो सारी डिटेलिंग दी गई है एंड और भी बताया गया है। यानी ये जो सारी हम क्रियाएं सीख रहे हैं, ये जो सारी क्रियाएं हम सीख रहे हैं उसको किस विज्ञान यानी किस अध्ययन के माध्यम से सीख रहे हैं। तो कार्य की किताब में दिया हुआ है कार्य की विज्ञान, यानी कि कार्य की विज्ञान, कार्य की विज्ञान के अध्ययन से इसे हम लोग जानते हैं। क्रियाएं, ये क्रियाएं कार्य की विज्ञान से हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि यदि अगर अध्ययन पूछ ले तो उसमें कार्य की आपको सिर्फ केवल दिया रहेगा कार्य की अध्ययन है, इसमें